गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, दिस इज नीतीश चौधरी। तो हम आपको लेके आ गए हैं चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर। यदि आपने इस वीडियो को ओपन कर लिया है तो आधी जंग तो आप वैसे ही जीत चुके हो। क्यों? क्योंकि मैं इसमें आपकी पूरी टोटल समरी करा चुका हूँ। इसमें आपका ग्रामर सेक्शन लेके चल रहा हूँ और ये क्या लेके चल रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर। जो भी मध्य प्रदेश के बच्चे और अदर बोर्ड के बच्चे हैं वो इस वीडियो को देख के जरूर था। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। एक वर्ड आपको एक्सप्लेन करूंगा और मध्य प्रदेश बोर्ड में ये क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनको लेके आए हूँ, प्रीवियस ईयर के पेपर से उठा उठा के लेके आए हूँ मैं पूरी पूरी क्वेश्चन। तो देख ले, हम आ जाओ फिर मेरे साथ। क्या पढ़ेंगे आज? हम क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे और ऐसे करना है बेटा। अभी जो 15 दिन बचे हैं ना, हम ऐसी मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो कि जो तुम्हारे दोस्त हैं और जो तुम्हारे मोहल्ले के हैं और जो रिश्तेदार हैं वो उनको मतलब कहीं से भी तुम निराश न कर पाओ। दोस्तों को तो चलाओ, सीधी सी बात है। अगर तुम दोस्तों से अच्छे नंबर नहीं ला पा रहे हो फिर तुम्हारे पढ़ने लिखने को कोई मतलब नहीं है। हालांकि सब लोग ये सोचते होंगे भाई तुम्हारे मोहल्ले पड़ोस में भी सुबह उठ के तुम बैग लेके निकलते होगे, पढ़ते रहते होगे, और जब बाद में पता चलेगा तुम्हारे नंबर नहीं आए फिर क्या सोचेंगे सब लोग। तो उससे अच्छा क्या करो, पढ़ लो आप, है ना। और जो भी मेरे कमजोर स्टूडेंट है उनका साथ में कभी भी नहीं छोड़ता। ठीक है भाई, क्या है? चैप्टर नंबर 6। क्या नाम है चैप्टर नंबर 6 का? मिस विल द ऑर्डर। इसकी पूरी पूरी समरी करा चुका हूं मैं, तो आप जाके समरी देख सकते हो। आप जाओगे गणित के ऊपर, प्ले लिस्ट ओपन करोगे नीतीश चौधरी से, उसमें पूरी पूरी समरी दी गई है आपकी। हाँ, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं इसमें हम। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है भाई? प्रयोग करना। एक्सपेरिमेंट मींस प्रयोग। Did Maxwell think chemosperma would be suitable for, है ना। chemosperma है वो किसके लिए सुटेबल है? तो जो हमारे क्या है, मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जब देखो जब क्रिकेट में पहुंच जाती हो तो ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट करने लगे यहाँ पर, है ना। ग्लेन मैक्सवेल की नहीं, जो हमारे राइटर है, ऑथर है, कौन है? मैक्सवेल। कौन है? मैक्सवेल। ठीक है, तो देखिए केमिस्ट फर्मा वुड बी सुटेबल फॉर द एक्सपेरिमेंट। जो केमिस्ट फर्मा है वो जगह है किसकी, किसके लिए? एक्सपेरिमेंट मतलब किस प्रयोग के लिए है? कीपिंग एन ऑटर एज अ पेट। ऑटर मीन्स क्या होता है? ऊद बिलाव। ऑटर मीन्स क्या होता है? ऊद बिलाव। लास्ट टाइम मैंने तुम पिक भी दिखाई थी, उसमें समरी में जाके देखना, अच्छी बढ़िया पिक दिखाई है मैंने। जो कहाँ रहते हैं भाई? दलदली इलाके में रहते हैं और पानी से घिरे हुए क्षेत्रों में और पानी में रहना पसंद करते हैं। क्या? ऑटर। ऑटर क्या होता है? जीव होता है, नेवले की प्रजाति का इसको कह सकते हो। इसका वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूट्रोगेल पास्पिसिलेटा मैक्सवेल। क्लियर? एज अ पेट, एस केमिस्फर्ना वॉज सराउंडेड बाय वाटर। जो केमिस्फर्ना है ना वो पूरी तरीके से क्या है? वाटर से घिरा हुआ है ये जो क्षेत्र है। तो किसके लिए सूटेबल बोल रहा है जो हमारा राइटर है? ऑटर के लिए। किसके लिए बोल रहा है? ऑटर के लिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में आया था, 25 में नहीं आया। डेफिनेटली कब आएगा? ध्यान रखें, 2026 में आ सकता है। तो आपको इसको कंप्लीट करना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट वाला देखिए हम। अच्छा, ये आपको याद हो गया कि नहीं हुआ? पहले ये बताओ, ये याद हुआ कि नहीं हुआ? व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक केमिस्फर्मा वुड बी सुटेबल फॉर। तो जो मैक्सवेल है ना वो कहता है जो केमिस्फर्मा है ना वो किसके लिए किस प्रयोग के लिए है? भाई हम क्या पाल सकते हैं यहाँ पे? पेट रख सकते हैं। पेट मतलब पालतू जानवर। पढ़ा नहीं तुमने? काउ इज अ पेट एनिमल, है ना। शुरू से ही तुम्हें काउ कैसे रटवाया गया है ना। ऐसे क्या है जो लेखक है ना उसके पास पहले क्या होता है, एक डॉग होता था। तो डॉग क्या है, मर जाता है तो वो उसकी याद में पहले तो ये सोचता है कि मैं कोई भी पेट पाल ही लूं। मगर वो फिर क्या सोचता है, एक पेट पालने की सोचता है। वो सोचता है कि इस बार मैं क्या पालूंगा, सबसे अलग सबसे हट के पालूंगा। तो उसने क्या पाला था? ऑटर को। किसको पाला था? ऑटर। ऑटर मीन्स क्या होता है? ऊद बिलाव। क्या होता है? ऊद बिलाव। ठीक है, नेक्स्ट। वाई डज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल ऑटर। और जो ऑटर है ना उसका नाम मैक्सवेल ऑटर क्यों रखा गया? दिस टाइप ऑफ ऑटर्स वर नेम्ड बाय जूलॉजिस्ट। कौन है? ये नाम किसके द्वारा रखे जाते हैं भाई? किसके द्वारा रखे जाते? किसके द्वारा रखा गया था इस नाम को? जूलॉजिस्ट मीन्स क्या होते हैं जल्दी बताओ? जूलॉजिस्ट मीन्स
जीव वैज्ञानिक। जूलॉजिस्ट मीन्स क्या होते हैं? जीव वैज्ञानिक, है ना। वाई जूलॉजिस्ट एज ल्यूट्रोगेल परस्पिसिलेटा मैक्सवेली। इसका नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम इसका जूलॉजिस्ट द्वारा क्या रखा गया था? जीव वैज्ञानिकों द्वारा ल्यूट्रोगेल परस्पिसिलेटा मैक्सवेली। मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर इसको याद नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया, ध्यान रखना तुम। क्या भाई? ल्यूट्रोगेल परस्पिसिलेटा मैक्सवेली इन शॉर्ट। और इसको शॉर्ट में क्या बुलाते थे? दीज वर नोन एज मैक्सवेल्स ऑटर। और इसको क्या बोला जाता था? मैक्सवेली या फिर मैक्सवेल ऑटर के नाम से इसको जाना जाता था। देख लो भाई, है ना, राइटर का नाम भी मैक्सवेल और इसका नाम भी मैक्सवेल ऑटर। ठीक है, कूद मिलाओ, है ना। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या था? ल्यूट्रोगेल परस्पिसिलेटा मैक्सवेली। गॉट इट? हो गया कि नहीं हुआ ये? है ना, नहीं हुआ है तो इसको एक बार लिख के देख लेना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी पूछता ही रहता है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश बोर्ड वाले बच्चों, जो भी तुम्हारे दोस्त हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर दो, वो भी अपने अच्छे नंबर ला पाए और पास हो जाए। ठीक है, अगला देख ले हम। देखो भाई, देखो, What did Midge do to the box? और मिज ने क्या? मिज मतलब मैक्सवेल ने, उसको शॉर्ट में बुलाते थे मिज, है ना। मिज ने जो क्या है, बॉक्स का क्या हाल किया? उसको मतलब क्या था, जब जो राइटर था ना, वो कहाँ निकल रहा था? अपने देश की और देश के लिए निकल रहा था। तो उसने एक मतलब एक बॉक्स लिया था लगभग 18 इंच का, उसमें मैक्सवेल को पैक कर दिया था और बॉक्स में क्या कर दिए थे? होल्स कर दिए थे, जिससे वह सांस ले सके। मगर जो मिच है ना, वो घबरा गया, उसमें उसको घुटन सी फील हुई, तो उसने अपने नाखून से क्या किया? बॉक्स को पूरी तरीके से फाड़ दिया और उसमें से क्या निकल आया? उसका ब्लड निकल आया। तो जो ऑटर था ना, वो देख के घबरा गया। क्यों? क्योंकि उसका एक पैम पहले ही मर चुका था, इसलिए। तो मिच टोर द लिनिंग ऑफ द बॉक्स इनटू शीट्स, है ना। उसने क्या किया भाई? उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया है भैया? क्या कर दिया? पूरी तरीके से फाड़ दिया। किसको? बॉक्स को। मिज टोर लिनिंग इनटू द शीट्स इन दिस प्रोसेस। और इस प्रक्रिया में, प्रोसेस मतलब क्या होता है? प्रक्रिया। प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में ही गॉट हर्ट, और उसको क्या हुई भाई? हर्ट। हर्ट मीन्स क्या होता है? उसको नुकसान पहुंचा भाई। क्या हो गया? घायल। क्या हो गया? घायल हो गया। एंड ब्लड स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर बॉडी। और उसके पूरे शरीर से क्या आना स्टार्ट हो गया? ब्लड निकलने लगा, खून निकलने लगा उसकी पूरी बॉडी से। कैसा हो गया? लहू लोहान हो गया। द ब्लड टेकन फ्रॉम एयर होल्स एंड चिक्स ऑफ द लेग, है ना। और क्या? वो ढक्कन के छिद्रों से मतलब क्या निकल आया? उसका ब्लड निकलने लगा। तो जो मिज है ना, उसने क्या कर दिया था? पूरे पूरे बॉक्स को फाड़ फूट डाला था। समझ गया ना बेटा? ऑटर बहुत खतरनाक चीज होती है, छोटे से दिखते हैं बिल्कुल न्यू, लेकिन ऐसे। अच्छा, वो जब पानी में रहते हैं ना, पानी में बस सिर्फ 1 मिनट के लिए अंदर डुबकी लगा सकते हैं। 1 से 1.5 मिनट तक के लिए उसी में उनको शिकार करना होता है ना। उतनी देर तक वो रह सकते हैं। चलो, ये हो गया। तो उसने क्या कर दिया था? मेज टोर द लिनिंग ऑफ द बॉक्स इनटू शीट्स। इन हिज प्रोसेस ही गॉट हर्ट एंड ब्लड स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर बॉडी, है ना। इस प्रक्रिया में उसका क्या हो गया था भाई? घायल हो गया था और उसकी बॉडी से क्या आने लगा था? ब्लड आने लगा था। क्लियर? और उसने उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था, फाड़ के रख दिया था। किसको? बॉक्स को। 18 इंच का बॉक्स था ना उसका। चलो, अगला देख लो। हाँ, वाई डज मैक्सवेल से द एयर होस्टेस? ये है बड़ी मजेदार, है ना। इस क्वेश्चन की तो बात ही अलग है। क्यों है बात अलग? क्योंकि इसमें क्या आ गई? एयर होस्टेस आ गई। एयर होस्टेस। अच्छा, एयर होस्टेस को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? बताओ तुम मुझे, है ना। तुम लोग 10वीं में आ गए हो, जरा मुझे बताओ एयर होस्टेस को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कमेंट करके जरूर बताना, है ना। वाई, वाई मीन्स क्यों भाई? ये तो सीधी सिंपल सी बात है। वाई मीन्स क्यों, है ना। क्या लगा है? डज लगा है। किसका होगा? सिंपल इंडेफिनिट का है भाई ये। वाई डज मैक्सवेल से द एयर होस्टेस वाज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड? वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड मतलब क्या है? दया की रानी है। कौन है? एयर होस्टेस। और कब आया था ये? एनसीईआरटी में आया था। कब आया था? एनसीईआरटी में। तो देखो भाई, इन द फ्लाइट, किसमें? फ्लाइट में, विमान में। मैक्सवेल टुक द एयर होस्टेस इनटू कॉन्फिडेंस, है ना। जो मैक्सवेल है ना, उसने मतलब जो एयर होस्टेस है, उसने क्या किया था? उसका साहस पूर्वक साथ दिया था, है ना। बीइंग अंडरस्टैंडिंग, बस उसको क्या कर रही थी? समझ रही थी। जब क्या है, उसका जो ऑटर था ना, वो गुम गया था, है ना। तो उसको किसने किसने लौटाया था?
भाई मतलब आ तो गया तो उसके पैर की यहाँ आ गया था, मगर जो एयर होस्टेस थी ना, उसने उसको क्या दी थी, सराहना दी थी कि नहीं नहीं आपको ऑर्डर मिल जाएगा। और वो उसकी मतलब देखभाल करने के लिए वो बोली कि मैं देखती हूँ, है ना, आप परेशान मत होइए। और भाई एयर होस्टेस का तो ये काम ही होता है कि जो भी यात्री हैं उनकी मतलब देखभाल करना, और उनको कोई परेशानी तो नहीं है, उनसे बातचीत करना, है ना। तो ये एयर होस्टेस का काम रहता है। फ्रेंडली एंड काइंड, भाई कैसी हो गई थी, दोस्ताना और दयालु। शी अलाउ हिम टू कीप द बॉक्स ऑन हिज लेफ्ट, और उसने क्या दे दी थी, परमिशन। अलाउ मीन्स क्या होता है, परमिशन दे दी थी उसको कहाँ रखने की, भाई उस बॉक्स को अपने लैप मतलब घुटनों पर रखने की परमिशन दे दी थी। मैक्सवेल वॉज इम्प्रेस्ड, मैक्सवेल क्या हो गया, इम्प्रेस्ड हो गया। इम्प्रेस्ड मतलब क्या हो गया, भाई दो और कुछ समझने लगते तुम लोग, इम्प्रेस्ड मतलब प्रभावित हो गया, है ना। वाई हर काइंडनेस, उसकी दयालुता से, काइंडनेस मतलब दयालुता से। दैट मेड हिम से दैट शी वाज द वेरी क्यून ऑफ हर काइंड, है ना। उसको इसलिए उसने उसको क्या कहा, दया की रानी कहा, नेकी की रानी कहा। किसको कहा था, एयर होस्टेस को। क्लियर। अब तुम भी कभी जाओ ना तो एयर होस्टेस से बात जरूर करना, है ना। बोला हे दीदी, दीदी मत बोलना रे, बदनामी करवाओगे। देखो इन द फ्लाइट, किसमें, विमान में, मैक्सवेल टुक द एयर होस्टेस इनटू कॉन्फिडेंस, बी अंडरस्टैंडिंग फ्रेंडली एंड काइंड, है ना। जो मतलब वहां पे कौन थी, एयर होस्टेस थी ना, उसको कैसा लगा भाई, मतलब वो उसको समझा, किसने, एयर होस्टेस ने समझा मैक्सवेल को, है ना। और वो किसके साथ, उसके साथ कैसे व्यवहार किया, फ्रेंडली दोस्ताना और काइंड मतलब दया से। शी अलाउड हिम टू कीप द बॉक्स ऑन हिज लैप, और उसने उसको क्या दे दी, परमिशन दे दी कहाँ, अपने घुटनों के यहाँ पर, किसको रखने की, बॉक्स को। मैक्सवेल वाज इम्प्रेस्ड बाय द हर काइंडनेस दैट मेड हिम से दैट शी वाज द वेरी क्यून ऑफ हर काइंड, इसलिए उसने उसको किसकी उपाधि दे दी, किसकी उपाधि दे दी, द क्यून ऑफ हर काइंड की। क्लियर भाई, बिल्कुल, द वेरी क्यून ऑफ हर काइंड। ठीक है, एयर होस्टेस से क्वेश्चन बन सकता है, पूरी पूरी मैंने समरी करा के रखी है। अगर इसके बाद भी तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे हैं तो तुम्हारी कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी। तो बेटा अभी भी 15 दिन है, अगर तुमने पूरे साल भी नहीं पढ़ा है और अगर तुम 15 दिन अच्छे से पढ़ लेते हो, डेफिनेटली आपको उसका असर दिखेगा। ठीक है, तो अभी 15 दिन के लिए अगर मोबाइल उठा रहे हो तो पढ़ने के लिए उठाना, ये इंस्टा इंस्टा अभी बंद करके रख देना, क्योंकि तुम दिन भर रील स्क्रॉल कर रहे हो उसके ऊपर, है ना। उसको रील में स्क्रॉल मत करो भाई, और पढ़ने पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो, है ना। चलो भाई, हाँ, अरे ये हो गया, हाँ। What group of animal do otters belong, है ना। जो मतलब ऑटर है ना, वो किस ग्रुप से आता है, किस जानवर से संबंधित है, मतलब किस प्रजाति से आता है। तो देखो, ऑटर बिलोंग्स टू अ कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टिलाइंस, है ना। ये मतलब एक प्रकार से मस्टिलाइंस मतलब नेवले की प्रजाति से ही ये आता है। किससे आता है, ऑटर बिलोंग टू अ कंपैरेटिवली, आमतौर पर जो है ना, इस तुलनात्मक रूप से किससे आता है, स्मॉल ग्रुप, छोटे ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टलाइंस, जिसको क्या कहते हैं भाई, मस्टलाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, मस्टलाइंस। अंडरलाइन कर दिया, इसको बढ़िया तरीके से पढ़ना, ठीक है। किसके, ये वर्ड ये अकेले याद रख दो तुम, कॉल्ड मस्टलाइंस, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, अगला, व्हाट हैपेंड व्हेन मैक्सवेल टुक मिसविल टू द बाथरूम। और व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड मतलब क्या होता है, हो जाना, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड मींस क्या हुआ, व्हेन जब मैक्सवेल टुक मिसविल टू द बाथरूम, जब जो मैक्सवेल है ना, किसको, मिस को कहाँ लेके गया, बाथरूम में लेके गया। व्हाट डिड इट डू 2 days आफ्टर दैट, है ना। और उसने मतलब 2 दिन बाद क्या किया, व्हेन मैक्सवेल टुक, व्हेन मैक्सवेल टुक मिसविल टू द बाथरूम, और जब मैक्सवेल है ना मिसविल को कहाँ लेके गया, बाथरूम में लेके गया। बाथ मीन्स क्या होता है, नहाना, मीन्स नहाने के रूम में। फॉर हाफ एन आवर, कितने, आधे घंटे के लिए। एज वेंट विल्ड विथ जॉय इन द वाटर, और वो क्या कर रहा था भाई, पानी में क्या ले रहा था, आनंद ले रहा था। पानी में क्या ले रहा था, जॉय मतलब आनंद लेना, एंजॉय कर रहा था। प्लगिंग एंड रोलिंग इन इट, और क्या कर रहा था, उछल कूद कर रहा था भाई वहां पे। ठीक है, शूटिंग अप एंड डाउन इन द बाथटब, और वो क्या कर रहा था, बाथटब में कूद रहा था और निकल रहा था। एंड मेकिंग इनफ स्लॉश एंड स्प्लिट्स, स्पेल्स, है ना,
स्लॉश मीन्स क्या होता है? छपक छपक करना, पानी कैसे छम छम करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ देते हैं पानी में, वही कर रहा था। 2 days later it escaped into the bathroom and opened the tap all itself। और फिर क्या किया, 2 दिन बाद वो खुद चला गया। कहां पर? उसको पानी से इतना प्रेम था ना कि पहले तो वो क्या राइटर के पास नहीं जा रहा था, फिर राइटर से उसकी क्या हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है, तो वो क्या करता है, उसको पानी में बहुत ज्यादा खेलने में मजा आता था, तो वो टब के पास चले जाता है, टैप को चालू करता है और नहाने लगता है। कौन? ऑटर। भाई तुमको मैंने पूरी पूरी स्टोरी बढ़ाई थी, अब मत सुनना यार मेरे से, ठीक है? उस वाली वीडियो को जाके जरूर देखना, फिर इस बार बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? ये वाला हो गया आपको। वो वहां किसको, मैं इसको कहाँ लेके जाता है, बाथरूम में लेके जाता है, वो छप्पक छप्पक पानी से खेलता है, छोटे छोटे से बच्चे होते हैं जैसे, है ना? और फिर वो दूसरे दिन जाता है तो खुद सेल्फ से ही उसको चालू कर लेता है, किसको, टैप को, है ना? और नहाने लगता है, ठीक है? अगला देख लें। वो सेकंड लास्ट था, ये लास्ट है। What game had Mitch invented? मिच ने कौन से गेम का इन्वेंटेड मीन्स क्या होता है, आविष्कार किया। क्या किया? आविष्कार किया। अच्छा, आपने इसकी पूरी पूरी स्टोरी जो मैंने आपको बताई थी, इसमें जो मैक्सवेल है ना, चलिए छोड़ो यार, यहाँ आ जाओ तुम तो, ठीक है? मिच हैड इन्वेंटेड, इन्वेंटेड मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज का क्या करना, आविष्कार करना। अ गेम विद पिंग पोंग बॉल। पिंग पोंग बॉल मीन्स क्या होता है, टेबल टेनिस की बॉल होती है ना, उसी को बोलते हैं क्या, पिंग पोंग। पिंग पोंग बॉल। मिज ने क्या किया था, इन्वेंट किया था, किसको, पिंग पोंग बॉल को। मिज पिंग पोंग बॉल को नहीं, मतलब एक गेम इन्वेंटेड किया था उसने। मिज वुड प्लेस द बॉल एट द हायर एंड ऑफ द प्लेट। प्लेट मीन्स क्या होता है, ढक्कन। वो क्या करता था, मतलब एक सूटकेस के ढक्कन को लेता था, उसके ऊपर बॉल को रख देता था, पिंग पोंग बॉल को, और यहाँ से मतलब यहाँ यहाँ सूटकेस रखा उसने ऐसा करके, और यहाँ से छोड़ता था और उस साइड जाके ऐसे पकड़ लेता था, फिर छोड़ता था, फिर पकड़ लेता, उसको बहुत मजा आता था। सोचिए कितना सा प्यारा सा जानवर है, मासूम जानवर है, खेल रहा है, कितना अच्छा लग रहा होगा, है ना? इट वुड रन डाउन the length of suitcase, it would catch the ball before it fell on the ground। ग्राउंड से मतलब क्या करता था, सूट के पैसे बॉल को नीचे की ओर ढकेल देता था, और उसको जाके गिरने से पहले जाके पकड़ लेता था, है ना? और उसको ये करने में बहुत मजा आता था। तो ठीक है भाई, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, भोली, कौन सा भोली है, बल्ली वाला नेक्स्ट चैप्टर है ना, मैडम राइट द बस। उसके क्वेश्चन आंसर लेके आऊंगा मैं। इसको फिर दोबारा से समझाऊं क्या मैं, इसको दोबारा समझाने की जरूरत है। कौन सा गेम इन्वेंटेड किया था उसने, पिंग पोंग बॉल से। मेज हैड इन्वेंटेड अ पिंग पोंग बॉल। मेज वुड place the ball at the high end of the lake and it would run down the लेंथ ऑफ सूटकेस। वो क्या करता था, उसने एक गेम इन्वेंटेड किया था कि भाई सूटकेस के ऊपर वो क्या रखता था, बॉल को रखता था, और कभी जब वो ऐसे लेट जाता था और अपने पेट के ऊपर कंचों को रख के ऐसे खेलता था। कौन खेलता था, मिच। कौन, मिच कौन, मैक्सवेल, है ना? मैक्सवेल का नाम क्या है भाई, मिचवेल। मिचवेल का ऑटर का नाम क्या है, मिचवेल का ऑटर का नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम, जल्दी से कमेंट करना तुम मुझे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।